हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश। आज मैं आपको यहाँ अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने आया हूँ। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी परवरिश के बारे में बता दूं ताकि आप समझ सके कि मैं किस परेशानी में हूँ। मेरे पापा और मेरी मम्मी ने हमेशा मेरी बड़ी बहन तान्या की हर बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। मैं 2 साल छोटा हूँ, लेकिन उसके साथ हमेशा ऐसा बिहेव किया जाता है कि जैसे वो एक छोटी बच्ची है। बड़े होने पर मुझे स्मार्ट माना जाता था, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझ पर अच्छा प्रदर्शन करने का बहुत दबाव डाला। उन्होंने तान्या पर उतना दबाव कभी नहीं डाला। दरअसल उन्होंने उस पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डाला। यही वजह है कि वो ऐसी निकली। जब मैं 17 साल का था, मैं कॉलेज लेवल की कक्षाएं ले रहा था और खूब पढ़ाई कर रहा था। मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था और अपने करियर के लिए बड़ी योजनाएं बना रहा था। मेरी बहन तान्या उस समय 19 साल की थी। उसने हाई स्कूल बीच में ही छोड़ दी थी। उसने कॉलेज जाने का सोचा तक नहीं और वो मम्मी पापा के घर पे रह रही थी। उसे न काम करने से मतलब था और न ही पढ़ाई से। वो एक बेघर ड्रग एडिक्ट को डेट कर रही थी जो उसे प्रेग्नेंट करके भाग गया। बेशक मुझे और मेरे परिवार को ये सब अब ठीक करना था, क्योंकि तान्या ने नौकरी करने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चे को पालने से भी। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा कि मुझे इन सब को संभालने के लिए नौकरी शुरू कर देनी चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे सच में मुझसे क्या करने के लिए कह रहे थे। वे चाहते थे कि मैं अपने जिंदगी के बारे में भूल जाऊं ताकि मैं अपना सारा ध्यान तान्या पर लगा सकूं। मुझे ये बात इतनी बेकार लगी कि मुझे उन्हें सच बताना पड़ा। इस दौरान मेरे परिवार के बीच बहुत सारी बहस हुई और वे लगातार बदतर होती गईं। एक रात की बहस के बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा कि मुझे घर छोड़ने की जरूरत है। मैं केवल 17 साल का था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वे अब मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। उन्होंने कहा कि मैं अपने बिहेवियर से तान्या को दुख पहुंचा रहा हूं और उन्होंने कहा कि वे अपने नाती को ऐसे माहौल में नहीं लाना चाहते जहां मैं उसकी मम्मी के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आ रहा हूं। मैंने उस समय उनसे बहस करने की सोची भी नहीं। मैं देख सकता था कि वे अपना रास्ता भटक चुके थे। वे तान्या के लिए प्यार में अंधे हो गए थे और उन्हें सच में मेरी या मेरी इच्छाओं की परवाह नहीं थी। मैं तुरंत अपने एक दोस्त के साथ रहने चला गया। मुझे अपने मम्मी पापा का घर छोड़े हुए 7 साल हो गए हैं। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था और मैंने बहुत मेहनत की। मैंने 4.0 जीपीए के साथ ग्रेजुएशन पूरी की और एक अच्छे इन्वेस्टमेंट फर्म में मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मुझे अपने करियर की शुरुआत में अपने क्षेत्र में एक एक्सपर्ट के रूप में पहचाना गया और बाद में मैं शहर में अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू कर पाया। यह जल्द ही मेरे शहर में सबसे ज्यादा कमाने वाला बिजनेस बन गया। हर कोई मेरा नाम जानता है क्योंकि ये एक छोटा शहर है और सच तो ये है कि मैं इस पूरे शहर में मैं अकेला करोड़पति हूँ। कॉलेज से निकलने के 1 साल बाद ही मैं एक करोड़पति बन चुका था। इस बीच आइए देखें कि मेरी बहन तान्या तब से क्या कर रही है। उसके 3 अलग अलग आदमियों से 3 बच्चे हैं और मेरे मम्मी पापा अब 55 साल के हैं और अभी भी उन सब की देखभाल कर रहे हैं। मेरी बहन को 2 आदमियों से चाइल्ड सपोर्ट मिला है, लेकिन वो अपने बच्चे की चाइल्ड सपोर्ट को ड्रग्स और शॉपिंग पर उड़ा देती है, जिससे मेरे मम्मी पापा पर सारा बोझ पड़ जाता है। लेकिन फिर भी उनके पास ये हिम्मत नहीं है कि वो उसे नौकरी करने और ये बेवकूफी खत्म करने को बोले। तान्या 26 साल की है और उसने कभी भी नौकरी नहीं की है। मुझे उसके 3 बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है जिन्हें एक ढंग का परिवार मिल ही नहीं रहा। मेरा विश्वास करें, सबसे अच्छा ये होगा कि उनकी देखभाल कोई और ही करे। मेरे मम्मी पापा मुझे और मेरी बहन को ढंग से नहीं पाल पाए, इसलिए मैं सोच भी नहीं सकता कि वे अब कितना बुरा कर रहे होंगे। मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही वो वजह है जिससे मैं अभी जूझ रहा हूँ और मुझे कुछ सलाह की जरूरत है। ये बात मेरे शहर में तेजी से फैल गई। पिछले 7 सालों में अपने मम्मी पापा के साथ मेरा बहुत कम कांटेक्ट रहा है, लेकिन मैंने उन्हें अपने प्राइवेट जिंदगी के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मैंने मान लिया कि उन्हें कोई परवाह नहीं है। खैर, अब जब उन्होंने ये खबर सुनी है कि उनका इकलौता बेटा करोड़पति बन गया है, तो अचानक वे इस बात में दिलचस्पी लेने लगे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे अपने मम्मी पापा से पहले से कहीं बहुत ज्यादा मैसेज, फोन कॉल मिलने लगे हैं। ऐसा लगता है कि जब मैं छोटा बच्चा था तब की तुलना में अब वे मुझ पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये भले ही सुनने में गलत लगे, पर वो हमेशा से ऐसे ही है। मुझे शक है कि उनको मेरी हेल्थ से ज्यादा ध्यान मेरे पैसे पर है, और सच कहूं तो ये सच भी हो सकता है।
जब उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं उनके एक फंक्शन में आने के लिए मान गया। मैं अपने मम्मी पापा या अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत उत्साहित नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि परिवार के साथ कुछ समय बिताना और थोड़ा आराम करने की कोशिश करना मेरे लिए अच्छा होगा। सच कहूं तो मैं अपने पूरे जिंदगी में अपने मम्मी पापा से परेशान रहा हूं, और जिंदगी में मेरी सफलता के पीछे की एक वजह नाराजगी और उन्हें यह दिखाने की इच्छा थी कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है। बेशक अंदर से मैं जानता हूं कि मुझे अपने मम्मी पापा की जरूरत थी और अब भी है, इसीलिए मुझे इससे निपटने के लिए कुछ करना होगा। मैं फंक्शन में गया और शुरू में तो चीजें ढंग से चल रही थीं। जैसे ही हमने बियर की एक पैग लगाई, हम सभी थोड़ा और खुलकर बातें करने लगे। मुझे अपनी चाची, चाचा, चचेरे, भाई बहनों को देखकर अच्छा लगा। वे लोग जो मेरे जिंदगी में मेरे मम्मी पापा या मेरी बहन की तुलना में कहीं अधिक हेल्पफुल रहे हैं। मुझे तान्या के बच्चों को देखकर भी खुशी मिली। वे अच्छे बच्चे हैं और वे एक अच्छे परिवार के हकदार हैं। नशे में मेरे पापा ने डींगे हाँकना शुरू कर दी। वो बोलने लगे कि कैसे उन्होंने एक करोड़पति को पाला पोसा है। मुझे इस बात को सुनकर हंसी आई। आपने मुझे पाला पोसा है? मुश्किल से। मैंने खुद की देखभाल की और मेरी सफलता मुझे खुद के दम पे मिली है। वो करोड़ों मेरे हैं, आपके नहीं। लेकिन वो ऐसे करते और बोलते रहे। वो मुझे अमीर लड़का और ये सब बातें कहते रहे, और इससे अब मुझे इस बात से चिढ़ होने लगी थी। पिया तो थोड़ा मैंने भी था, तो मैं भी शुरू हो गया। वहीं डाइनिंग हॉल के ठीक बीच में मैंने उन्हें सब कुछ बोलने का सोचा। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि वे हमेशा मेरे मुकाबले तान्या को ज्यादा पसंद करते थे। एक बच्चे के रूप में मुझे कभी भी सच्चा प्यार नहीं दिखाने के लिए मैं उन पे चिल्लाया। मैंने उनसे मुझे अपने घर से निकालने के लिए भी ताने दिए। मैंने उन्हें यह भी बोला कि मुझे पता है कि 24 सालों में पहली बार वे अचानक मेरे जिंदगी में इंटरेस्ट क्यों लेने लगे थे, क्योंकि पूरा शहर जानता था कि मैं बहुत अमीर था। और उन्हें बोला कि अगर उन्हें लगता है कि मैं उन्हें थोड़ा भी पैसा दूंगा तो वो उसके सपने देख सकते हैं, क्योंकि सच में मैं उन्हें एक अठनी भी नहीं देने वाला हूं। मैंने तान्या को भी नहीं बख्शा। मैंने उसे बोला कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं। वो शराब में धुत थी, इसलिए उसने मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है उसे समझ में भी नहीं आया होगा कि मैं क्या बोल रहा था। मेरे मम्मी पापा इतने शर्मिंदा हुए कि वे डाइनिंग हॉल से चले गए और मेरी मम्मी रोने लगी। कुछ दिनों बाद मुझे मेरे परिवार के लोगों के कॉल आते रहे। कुछ लोग मेरे सपोर्ट में थे। कई लोग कह रहे हैं कि भले ही बात सही हो, लेकिन एक फंक्शन में इस तरह खुद के मम्मी पापा पर बरसाना अच्छी बात नहीं है। मेरी बहन तान्या ने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि उस दिन के बाद से मेरे मम्मी पापा गमगीन और गिल्टी महसूस कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या मुझे अपने मम्मी पापा से माफी मांगनी चाहिए? क्या मैं गलत था? क्या मैं अपने मम्मी पापा और अपनी बहन के साथ मेरे रिश्ते को सुधारने की कोशिश करूं? और अगर हां, तो कहां से शुरुआत करूं? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने मम्मी पापा को वही बोला जो उन्हें सुनने की जरूरत थी, लेकिन अब मुझे चिंता है कि शायद वो बहुत ज्यादा हो गया था। कुछ समय बाद मैं बस आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि मैं आपके हर कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं सच में आपके दयालु शब्दों को पियाराज कर अच्छा महसूस करता हूं। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप ठीक ठीक समझ गए हैं कि मेरी क्या सिचुएशन है। आप में से कुछ लोगों ने इस बारे में कुछ अच्छे पॉइंट्स भी उठाए कि कैसे मेरे मम्मी पापा से बात करना सही था, लेकिन मुझे फंक्शन को बर्बाद करने के बजाय ऐसा करने के लिए किसी अलग समय का इंतजार करना चाहिए था। मैं इस बात को समझता हूं। और फिर आप में से कुछ लोगों ने कुछ कमेंट्स छोड़े जो मेरे मम्मी पापा और बहन का सपोर्ट करते हैं, और सच कहूं तो मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया। मेरी फीलिंग्स सही हैं और मेरे पास उनके प्रति नाराजगी महसूस करने का पूरा अधिकार और हर वजह है। फिर भी मैं कुछ ऐसा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं कि मैंने उस फंक्शन पर फालतू में उन पे ज्यादा गुस्सा कर दिया था। मुझे अभी भी परिवार के सदस्यों से फोन आ रहे हैं जो मुझसे अपने मम्मी पापा से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया है। वे शायद बहुत गुस्सा होंगे या बहुत शर्मिंदा, उन दोनों में से सच कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक दिलचस्प बात थी जो मैं जाने से पहले आप सभी के शेयर करना चाहता था। मेरी बहन तान्या, जिससे मुझे हमेशा परेशानी होती रही है, ने मुझे लंच डेट के लिए मैसेज भेजा। उसने जोर देकर कहा कि वो अपने लंच का खर्च खुद उठाएगी। मैंने अभी तक उसे जवाब नहीं दिया है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि क्या मुझे उसे मौका देना चाहिए और देखना चाहिए कि वो क्या बात करना चाहती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके कुछ और समय बाद मैंने सारे कमेंट्स पढ़े और फैसला लिया कि मैं अपनी बहन को मौका दूंगा। आखिरकार मैंने उसके मैसेज का जवाब दिया
और हमने बर्गर किंग में लंच डेट का फैसला किया। जाहिर है मीटिंग से पहले मुझे थोड़ी चिंता महसूस हो रही थी, लेकिन अब इसे पढ़ने के बाद मैं आप सभी को बता सकता हूं कि मुझे लगता है कि मैंने सही काम किया। मैं अपने और अपनी बहन के रिश्ते के बारे में बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। हमारे बीच दिल से दिल, भावनात्मक और गहन बात हुई। उसने बताया कि वो ड्रग्स से छुटकारा पाने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। उसने बोला कि वो जानती थी कि हमारे मम्मी पापा ने हमेशा उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और उसने उसके लिए माफी मांगी। उसने कुछ और बातें कहीं और मैं शॉकेड रह गया। तान्या ने शायद ये पहली बार अपनी जिंदगी में मेरे लिए कुछ अच्छा कहा था। उसको सुनकर लग रहा था मानो उसे मेरी परवाह है। मुझे थोड़ा शक था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो सच कह रही है। हम गले मिले और एक दूसरे की बाहों में बैठकर रोने लगे। इतने सालों के बाद अपनी बहन को गले लगाना अच्छा लगा और मुझे एहसास हुआ कि यह पहली बार था जब हमने अपने जिंदगी में कुछ सीरियस बातें की थी। हमने अपने फाइनेंशियल जिंदगी पर बात करना शुरू किया, जैसा कि एडल्ट्स करते हैं। तान्या ने नशीली दवाओं से छुटकारा पाने और अपनी जिंदगी बदलने की बात मुझसे शेयर की। उसने कहा कि वो शर्मिंदा थी और एक फेलियर की तरह महसूस कर रही है क्योंकि वो अपने बच्चों की देखभाल दूसरों की तरह नहीं कर पा रही थी। मुझे याद आया कि मेरी इन्वेस्टमेंट फर्म में मेल रूम में कुछ नए लोगों की जरूरत है। मेरी फर्म में ज्यादातर नौकरियां तान्या के बस की नहीं हैं क्योंकि उसके पास किसी भी चीज का नॉलेज नहीं है। लेकिन मैंने उसे अपने मेल रूम में नौकरी देने का फैसला किया क्योंकि ये उसकी पहली नौकरी होगी और इसकी सैलरी भी सही होगी। अगर तान्या हमारे रिश्ते पर काम करने को लेकर सीरियस है तो मुझे उसकी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय बाद मेरे जिंदगी में अजीब चीजें होती रहती हैं। यदि आप अब तक पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं कि मैंने अपनी बहन तान्या को मेल रूम में नौकरी की पेशकश की थी। खैर, जैसा मुझे पहले से पता होना चाहिए, अब मेरी नई परेशानी तान्या और उसकी मेरे फर्म में आने के बाद की नौटंकियों से है। काम की शुरुआत अच्छी थी और मुझे सच में तान्या के साथ काम करने में मजा आ रहा था। वो समय पर वहां रहती थी और उससे जो कहा जाता था वो करती थी। लेकिन फिर दिक्कतें सामने आने लगीं। वो महीने के खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद ही मुझसे पैसे उधार मांगने लगी और वो अपनी तनख्वाह पर इजाफा मांगने लगी। वो लंच के बाद देर से काम पर लौट रही थी और कुछ सुबह देर से आती थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने पूरी रात जाग कर बिताई हो। मुझे शक होने लगा क्योंकि उसका बिहेवियर वैसा ही लग रहा था जब वो ड्रग्स लेती थी। जब भी वो ऑफिस में रहती थी तो मैंने उस पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। मैं तुरंत उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ऑफिस में कोई हंगामा हो। मेरे कर्मचारियों को मेरी बहन के साथ मेरे निजी मामलों के बारे में जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, पर मुझे पता होना चाहिए था कि उसका मेरी जिंदगी में आने का मतलब कुछ गलत ही है। मुझे अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टों में भी कुछ कमियां नजर आने लगीं। ये बहुत सीरियस बात थी क्योंकि जब से मैं इस इन्वेस्टमेंट फर्म को चला रहा हूं, मुझे कभी भी मेरी फाइनेंशियल रिपोर्ट में कोई समस्या नहीं हुई। सबसे पहले मुझे लगा कि ये मेरे अकाउंटेंट की ओर से बस एक छोटी सी गलती या चूक रही होगी, लेकिन फिर जैसे जैसे ये और ज्यादा बार होने लगा, ये साफ हो गया कि ऑफिस में कोई आदमी मेरी इन्वेस्टमेंट फर्म से पैसे चुरा रहा था। मुझे लग रहा था कि ये तान्या है, लेकिन जब मुझे ठोस सबूत मिले तब भी इस पर यकीन करना आसान नहीं था। मैंने कैमरे पर उसे मेरे ऑफिस में मेरे कंप्यूटर पर रिपोर्टों और फाइलों के साथ गड़बड़ी करते हुए देखा और सारी बातें साफ हो गई। वो लंच के बाद देरी से वापस काम पर आती थी क्योंकि वो लंच ओनवर में यहाँ घपले करने में लगी हुई थी। और यहाँ बड़ी बात है, मुझे ऑफिस के एक कूड़ेदान में नशीली दवाओं के इस्तेमाल का सबूत मिला। मैं बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहता, लेकिन मुझे पता है कि ये सारी हरकत तान्या की ही है। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसके कुछ समय बाद मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मैं बहुत उलझन में हूँ। जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे खुलकर बताना होगा और आप सभी की जो भी सलाह होगी मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं काम पर दिन के अंत तक इंतजार करता रहा। जब बाकी सभी लोग ऑफिस से चले गए तब मैंने तान्या को ऑफिस मीटिंग के लिए रुकने के लिए कहा। तभी मैंने उससे बात की। पहले तो उसने इससे इनकार कर दिया, जैसा कि वो आमतौर पर करती थी। लेकिन जब मैंने उसे उसके पैसे चुराने के ठोस सबूत दिखाए, साथ ही उसे नौकरी पर नशीली दवाओं के इस्तेमाल के सबूत दिखाए, तो वो बेकाबू होकर रोने लगी। मेरी बहन ने माना कि वो मुझसे चोरी कर रही थी और पैसे का इस्तेमाल उन दवाओं को खरीदने के लिए कर रही थी जिनका इस्तेमाल वो काम पर कर रही थी। उसने ये भी माना कि ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से उसने काफी गलतियां भी की। उसने माना कि वो मेरी सफलता से जलती थी और उसमें से एक हिस्सा अपने लिए चाहती थी।
क्योंकि उसे ऐसा लगता था जैसे कि वो एक फेलियर है। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया और उसे अपने ऑफिस से धक्के मारकर निकाला। लेकिन मुझे मानना होगा कि मुझे उसके लिए बुरा लगता है। उसने मुझे चोट पहुंचाने के लिए जो कुछ भी किया है, उसके बाद भी मुझे उसके और उसकी बच्चों के लिए बुरा महसूस होता है। मेरे और तान्या के बीच पर्सनल और नशीली दवाओं की लत के मुद्दों के अलावा अभी भी उसके मेरे फर्म से पैसे चुराने का मामला है, जिस पर ध्यान देना बाकी है। मैंने अपने वकील से बात की, जिसने मुझसे तुरंत उस पर केस शुरू करने की सलाह दी। हाँ, ये सही है कि मैं समझता हूं कि वो क्या करना चाहता है, और वो सही भी है। मेरी बहन ने कानून तोड़ा और वो इसकी कीमत चुकाने की हकदार है। लेकिन अगर मेरी बहन जेल चली गई तो उसके बच्चों की देखभाल कौन करेगा? इससे मेरे मम्मी पापा पर और भी ज्यादा बोझ बढ़ा जाएगा। मैं जानता हूं कि मुझे उनकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं करता हूं। और क्या जेल जाने से मेरी बहन को कुछ भी मदद मिलेगी? मुझे यकीन नहीं है कि उसमें कुछ भी बदलाव आएगा। थोड़ी देर बाद, हालांकि चीजें पूरी तरह से हल नहीं हुई हैं, मैं अपने मम्मी पापा को माफ करने, अपनी बहन को माफ करने और उन सभी बोझों और कड़वाहट से आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूं जिसने अब तक मेरे पूरे जिंदगी को बर्बाद कर रखा है। मुझे महसूस हुआ है कि इस सारे गुस्से और कड़वाहट के साथ घूमना, चाहे ये कितना भी सही क्यों ना हो, मेरे लिए बेहद हानिकारक है। मैंने अपने मम्मी पापा को ये तो दिखा दिया कि मैं अपने पैरों पे खड़े हो सकता हूं, लेकिन अब क्या? मेरे मम्मी पापा ने सुना कि ऑफिस में मेरी बहन के साथ क्या हुआ और वे इससे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे उम्मीद थी कि वे मुझे नीचा दिखाएंगे या मेरी बहन को नौकरी से निकालने के लिए मुझ पर चिल्लाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें दुख है। मैं चौंक पड़ा। उन्होंने मुझे बोला कि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया था और मेरी बहन को ज्यादा तवज्जो दी, और आखिरकार इतने सालों के बाद उन्होंने माना कि उनके पालन पोषण ने ही तान्या को वो व्यक्ति बनाया है जो वो आज हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वे मुझसे प्यार करते हैं और उन्हें मेरी सभी उपलब्धियों पर गर्व है। उस फोन कॉल के बाद तान्या ने मुझे बोला कि उसे भी दुख है और वो कल से रिहैब में जाएगी। वो नशीली दवाओं से छुटकारा पाने के बारे में गंभीर लग रही थी, लेकिन हम देखेंगे कि क्या होता है। जाहिर है मेरे पास अभी भी ये सभी मानसिक मुद्दे हैं जिन पर मुझे काम करने की जरूरत है। एक माफी के बाद ये घाव एक दिन में ठीक नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ ये बात कि वे इतने ईमानदार थे कि उन्होंने अपनी गलती मानी, ये दिखाती है कि वे खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक लंबी और मुश्किल राह होने वाली है, लेकिन मैं इससे उभरने की पूरी कोशिश करने वाला हूं। मैं अपने परिवार को एक मौका देना चाहता हूं और उन्हें यह दिखाने देना चाहता हूं कि उन्हें मेरी परवाह है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहन रिहैब में अपनी जिंदगी बदल लेगी, पर वो केवल समय ही बताएगा। लेकिन कम से कम वो अपने जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। पढ़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।